नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा तोहफा दिया है। तो चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर कौन सा तोहफा दिया है। दरअसल दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सभी विभागों की 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का बड़ा फैसला किया है। 25 फरवरी को होने वाली एमसीडी सदन की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि एमसीडी के सभी 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी ने अपना वादा निभाते हुए निगम के इन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का ऐतिहासिक फैसला कर लिया है। दरअसल 25 फरवरी को एमसीडी सदन की बैठक में ये प्रस्ताव पारित होगा, ये भी लिखा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भले ही आम आदमी पार्टी अब विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन एमसीडी में अभी भी उसी की सरकार है। पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम पहले 4,500 कर्मचारियों को पक्का कर चुके हैं। अब 25 फरवरी को 12,000 कर्मचारियों को और पक्का करेंगे। इतना ही नहीं, आतिशी मार्लेना ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी जो भी वादा करती है वो पूरा करती है। आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा कि हमने एमसीडी के कच्चे कर्मचारियों से जो वादा किया था उसे पूरा करने जा रहे हैं। देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जो आज अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में एमसीडी की आप सरकार लेने जा रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाबी अभिनेत्री आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। दरअसल दिल्ली हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल अब पंजाब पर पूरा ध्यान लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में ही पंजाबी अभिनेत्री और कीर्ति किसान यूनियन के नेता बलदेव सिंह की बेटी सोनिया मान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। आपको बता दें, सोनिया मान एक पंजाबी अभिनेत्री हैं जो कई भाषाओं की कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। आपकी पंजाब इकाई ने अपने नए सदस्य का स्वागत किया है। आपको बता दें कि सोनिया मान ने मलयालम, हिंदी, तेलुगु और मराठी के साथ ही कई फिल्मों में काम किया है। उनकी पहली मलयालम फिल्म हाइड एंड सीक थी। उन्होंने कहीं है मेरा प्यार में भी अभिनय किया है, जो 2014 में उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। हाल ही में उन्होंने 2020 में हैप्पी, हार्डी एंड हीर में भी अभिनय किया है। फिल्मों के अलावा उन्होंने 2018 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ ही प्रसिद्ध गायकों के साथ भी काम किया है। सोनिया मान किसान नेता और कार्यकर्ता बलदेव सिंह की बेटी हैं। 1980 के दशक में खालिस्तानी आतंकवादियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। सोनिया मान गाने के साथ साथ कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। वहीं 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अब अपना ध्यान 2 साल के बाद होने वाले पंजाब के 2027 विधानसभा चुनाव पर केंद्रित कर दिया है। आपको बता दें कि 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर आपने अपनी सारी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। दिल्ली हार के बाद आप पंजाब को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। पंजाब में फिर से आपकी सरकार बने, इसके लिए पार्टी अभी से तैयारी शुरू कर चुकी है और इसका असर भी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अन्ना हजारे का बयान भी सामने आया है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दी और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। दरअसल अन्ना हजारे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि एक महिला का राष्ट्रीय राजधानी की नई मुख्यमंत्री बनना गर्व की बात है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जिक्र करते हुए कहा है कि लोगों ने उनके शुद्ध विचारों और कार्यों की वजह से उन्हें वोट किया। हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की परिणति ही आम आदमी पार्टी के जन्म के रूप में हुई थी। उन्होंने पूर्ववर्ती आप सरकार की विवादास्पद आबकारी नीति, जो अब खत्म हो चुकी है,
उसका जिक्र करते हुए पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को समाज के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए था, लेकिन वो भटक गए। हजारे ने कहा कि पिछले मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे थे और 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने। आगे हजारे ने कहा कि मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दी और लाइसेंस जारी करने लगे, तब मैं परेशान हो गया। हजारे शराब की खपत या बिक्री के मुखर विरोधी माने जाते हैं। केजरीवाल एक वक्त में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में हजारे के सहयोगी थे, लेकिन 2012 में आम आदमी पार्टी के गठन के बाद दोनों अलग हो गए। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली हार को लेकर बीते दिनों अन्ना हजारे ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को शराब नीति और पैसे पर ध्यान केंद्रित करने की वजह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और वो लोगों की निस्वार्थ सेवा करने के अपने कर्तव्य को समझने में विफल रहे। इतना ही नहीं, केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता ने कहा कि उम्मीदवार का चरित्र साफ होना चाहिए और उसे त्याग के गुण पता होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही कहता आया हूं कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का चरित्र साफ और बेदाग होना जरूरी है। उम्मीदवार त्याग के गुणों से परिचित होना चाहिए और अपमान सहने की क्षमता होनी चाहिए। ये गुण प्रत्याशियों में लोगों का भरोसा जीतते हैं, जिन्हें लगता है कि उम्मीदवार उनके लिए कुछ करेगा। मैं ये कहता रहा हूं, लेकिन वो यानी आम आदमी पार्टी इसे समझ नहीं पाए। यानी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल पर अन्ना हजारे ने पूरी तरीके से कटाक्ष किया, तंज कसा। हालांकि एमसीडी में जो 12,000 लोगों को पक्का करने का फैसला अरविंद केजरीवाल ने किया है, उसका क्या कुछ असर होगा ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। इस रिपोर्ट पे फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।